कर, कई एग्जाम निकला पर अंततः इसमें। आइए मेरे साथ, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, आराम से बैठिए। पानी है किसी के पास? पानी है? पानी लाइए, लाई मुझे दीजिए। घर में कितने लोग हैं आप, क्या बताइए? घर में 7 लोग हैं। कमाने वाले कितने? पानी पीजिए फिर बताइए आराम से। कोई नहीं रहा। हम लोग कैसे तैयारी किए, कैसे पढ़ाई किए? घर वालों का सपना होगा, इतने साल हो गए, सब पूछते होंगे भैया अब नौकरी मिली, अब नौकरी मिली, हो गया चयन, कितने लोगों की शादियां टूट गई। एक साल से मिली, पर ये गवर्नमेंट नियुक्ति देना ही नहीं चाहती। ये अधिकारी पहले एक बार बोलते हैं कि हाँ ठीक है मान लिए, जब एनसीबीसी आयोग, ओबीसी आयोग ने माना कि उसमें हम लोग यहाँ 2 साल से धरना दिए, पूरा बरसात भी बीता, पूरी गर्मी भी थी, हम लोग ये भीगते रह गए। अमरेंद्र भाई, विजय भाई, इन लोगों के नेतृत्व में किस तरह से मैं थी आपके धरने में, आप लोगों के साथ। आप लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी, उसके बाद सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब गलती का एहसास हो गया, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिली। SCRT पे गए, लाठी चार्ज हुई, सर भी फूटा, मेरा हाथ भी टूट गया था उसमें। फिर उसके बाद एनसीबीसी की रिपोर्ट आई, फिर मुख्यमंत्री के पास हम लोगों की मीटिंग हुई, फिर ये माने कि चलो ठीक है 6800 बच्चों का घोटाला हुआ, इनको ओबीसी SC के बच्चे इस लिस्ट में होना चाहिए। और कल तक ये था कि 6800 जर्नल वाले जब बाहर होंगे तो 6800 ओबीसी SC अंदर होंगे। और आज ये बोल रहे हैं कि लिस्ट क्वेश हो गई कोर्ट से, क्योंकि ये भ्रष्ट अधिकारी अपने सही से एडवोकेट नहीं उतारे कोर्ट में, और ये बेसिक का रूल नहीं मान रहे हैं। डबल बेंच का आदेश है मैम कि ये ATR मतलब। आप लोगों के साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? अब मैम या तो हम लोग ओबीसी SC हैं इस वजह से, या तो हम तो ये मानते हैं कि जितने ओबीसी के नेता हैं भाजपा में, ये एजेंट बने हुए हैं। इस वजह से हम लोगों को नहीं, ये एक दिन पे अगर फ्रंट पे आ जाए तो मैम 1 घंटे के अंदर मैं मानता हूँ कि न्याय हो जाएगा, ओबीसी SC के साथ तुरंत न्याय हो जाएगा। पर ये जो ओबीसी के नेता हैं ये बैक बेंचर बने हुए हैं, पिछलग्गू हैं, जो भाजपा वाले बोलते हैं अपना पेट भर रहे हैं अपने बच्चों। ना उम्मीदगी देखिए, ना उम्मीदगी आपको देखना पड़ेगा, और अगर अभी भी आप नहीं देख पा रहे हैं ना तो शर्म कीजिए। अरे आए हैं आपके साथ खड़े होने, हम इतनी ऊंची आवाज में आपसे लड़ रहे हैं आपके साथ, तो आप मायूस काहे बैठे हो? अरे लड़िए ना, जूझिए ना, बताइए सरकार को कि गलत हो रहा है, बताएंगे तभी ना सुनेंगे। क्या करें मैम, हम लोग तो बेरोजगार हैं, हम सरकार से, प्रशासन से कैसे लड़ सकते हैं? हम तो अपनी बात ही रख सकते हैं, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनसे अपनी बात ही रख सकते हैं। तो हमारी जब बात ही नहीं सुनी जा रही तो किससे कहने जाए, किससे अपनी बात सुनाए? हम अपनी व्यथा किससे कहें? और किस तरह से हम लोग अपना जीवन काटते हैं, परिवार चलाते हैं? माँ बाप हम लोगों से कैसे सपने सजोए बैठे हैं, हम क्या उसको जवाब दे? हम लोग तो मैं कुछ कह नहीं पाते। हम लोग जो दलित पिछड़े हैं, हम वो दलित पिछड़े ही बन के रह गए हैं। हम लोगों की व्यथा मुख्यमंत्री जी को नहीं दिखाई देती। आपने लिस्ट निकाली थी तो हम लोगों के परिवार में हम लोगों को बड़ी खुशी हुई थी कि हम लोगों को न्याय मिल गया। हम लोग भी एक सरकारी जॉब मिल गई, परिवार में माँ बाप को खुशी मिल गई। आज वही बूढ़े माँ बाप हम लोगों को 10-10 रुपये, 20-20 रुपये इकट्ठा करके हम लोगों को देते हैं, जिससे हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। अब हम अपनी बात किससे बताने जाए, किससे सुनाए? जाते हैं तो हम लोगों को पुलिस प्रशासन के द्वारा हमें के गार्डन भेज दिया जाता है, मारा जाता है, घसीटा जाता है। अभी हमारे एक भाई की इतना मारा गया, देखिए ये उनकी शर्ट है, कैसे घसीट के बस के अंदर फेंका गया उसको जो है। अब हम किससे बताने जाए, किससे सुनाए अपनी व्यथा, ये किससे कहें अपने दर्द को जो है? अब हमें तो यही लगता है कि भाई हम लोग सुसाइड कर ले। हिम्मत मत हारिए, हिम्मत हारेंगे ना तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है मेरे भाई। मैं कब तक लड़े? आप लोग लड़े ना, तभी ना जीत मिली थी। कोई सीमा है, कब तक लड़े? किससे लड़े? हमारे पास है क्या लड़ने के लिए? यही है कि हम अपनी बात आपके माध्यम से रख सकते हैं, ताकि मुख्यमंत्री जी को हमारी बात का पता चल सके और हमारे साथ न्याय हो सके, कि हम लोगों के साथ न्याय किया जाए। संसद में चीख चीख कर कहा जाता है कि लोकतंत्र की गंगा बह रही है। लोकतंत्र का हाल देश में क्या है देख लीजिए। ये है लोकतंत्र का हाल देश में, दिखाइए भैया, ये है हाल। आप अपने लिए आवाज उठाएंगे, आप सरकार से अपने हक मांगेंगे, अधिकार मांगेंगे तो ये मिलेगा। ये है लोकतंत्र का हाल देश में। आपकी आंखों में आंसू क्यों है भैया? लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, तब न्याय मिलेगा कभी जा करके। समय बदल गया है भैया। नाम बताइए अपना। धर्मेंद्र कुमार नाम है, बलिया से।
क्यों अन्याय हो रहा है, क्या दिक्कत है, समस्या बताइए पहले। समस्या तो सब दिख ही रहा है मैम। 1 साल से यहाँ से हम लोग को नौकरी मिलते हुए भी नहीं मिल रहा है। हाँ, कहाँ जाएं? क्या कहती है सरकार, बैठिए बैठिए, क्या कहती है सरकार भैया? सरकार कहती है कि आप लोग दलित हो, पिछड़े हो, आप लोग का इस तो देश दलित में होना कुछ पाप नहीं है? हाँ, पाप पिछड़ा होना पाप है भैया? हाँ, पाप है। तो कहे सरकार कहती है कि हम दलितों का पैर धोकर पीते हैं, वो दिखावे के लिए हम घर जाकर भोजन करते हैं जी, हम तो दिखावे के सबका लिए साथ करते हैं। सबका विकास की बात किसी करते का हैं। विकास नहीं, बस दलितों और पिछड़ों का विकास नहीं है, बाकी अपनों का विकास हो रहा है। सब खाना में रह रहे हैं आराम से। कहाँ जाएं बताइए, हम लोग कहाँ जाएं? सरकार से नहीं कहेंगे, मंत्री से नहीं कहेंगे, कहाँ जाएंगे बताइए? सब घर वाले उम्मीद लगाए हुए हैं कि अब हो गया, सारे पूछे क्या किया हुआ तो कैंसिल हो गया। अब बताइए 1 साल से अभी जनरल का होगा तो वो लोग हम लोग से कहते हैं कि हम लोगों का होता ना तो हम 1 महीने में ले लेते हैं। इस तरह उन लोगों की हिम्मत का है कि नहीं देंगे। भैया तुम लोग का है वो। आधी उम्र निकल गई नौकरी पाने में, हाँ, आधी 37 उम्र साल हो रहा है, निकली जा मेरा रही 37 साल है नौकरी हो रहा है। बचाने में। ये 69,000 शिक्षक भर्ती नौकरी ना हो गई, देश का बॉर्डर हो गया भैया, पूरा जीवन चौकन्ने रहकर सुरक्षा करते करते जान निकली जा रही है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है। घर वाले क्या कहते हैं भैया आपके? हम घर के इकलौते हैं। अब हमारे 2 बेटियां है, 1 लड़का है। उम्र कितनी है आपकी? 37 साल। 37 साल है भैया। अब तो धीरे धीरे नौकरी करने की उम्र ही चली जा रही है। उम्र खत्म हो गई, इसमें नहीं होगा तो हम लोग जाकर मजदूरी करेंगे। क्या नाम है भैया? राकेश। राकेश जी, आप लोग शिक्षा मंत्री का घर घेरने के लिए गए थे, शिक्षा मंत्री जी बाहर आए होंगे आपसे पूछने के लिए कि काहे परेशान हो, हमारे यूपी के हो, हमारे भाई हो, हमारे बच्चे हो, पूछने आए मंत्री जी? नहीं मैम, यही तो कष्ट है, शिक्षा मंत्री ने अपना चेहरा तक नहीं दिखाया हम लोगों को। आज 2 साल से हम लोग इतना त्रस्त हैं। शिक्षा मंत्री जी शूद्रों से मिलना नहीं चाहते क्योंकि वो खुद शूद्र हैं, उनको शर्म आती है शूद्रों से मिलने में, और वो पीछे के दरवाजे से निकल जाते हैं, मिलना नहीं चाहते। ये बात कहाँ से आ रही है बीच में? आप लोग ये कह रहे हैं, थोड़ी जगह दे दीजिए भैया, ये बात बीच में कहाँ से आ गई? आप कह रहे हैं शूद्रों से मिलने में शर्म आती है, ये चीज कहाँ से आ गई? यहाँ तो आपके काबिलियत पर आपको नौकरी मिल रही है ना? जी मैम, इस काबिलियत पे ही नौकरी, इसीलिए हम लोग बाहर बैठे हुए हैं। हम लोगों की जगह पे जनरल सामान्य वर्ग नौकरी कर रहा है, आज 2 साल से नौकरी कर रहा है। हम लोग को 2 साल से अंदर होना चाहिए था जॉब में, आज हम लोग 2 साल से बाहर भटक रहे हैं। कहाँ से आए हैं? नौमी लाल जी बाराबंकी से आए हैं। इसलिए पढ़ाई किया था, क्या बीएड के, एमएड के, नेट के, पीएचडी कर रहा हूँ। 39 साल एज होगी, क्या करूँ मैं? बेबी मेरे परेशान कर रही, मारती है, पीटती है रोड डेली जो है। कहती है कि पैसा लाइए, 3 महीने से प्राइवेट नौकरी कर रहा था, तो कॉलेज वालों ने निकाल दिया मुझे। मैं कहाँ जाऊँ? इसी इंतजार में था कि आज मुझे नौकरी मिल जाएगी, अभी ऑर्डर आएगा, मिल जाएगी नौकरी करूँगा। लेकिन क्या हुआ, आदेश आया उल्टा आ गया, हमारे विपरीत आ गया। क्या करें बताइए मैम, क्या करें बताइए मैम? इतनी पढ़ाई करने के बाद सुपर टेट पास किए, फिर जो है सरकार के द्वारा जो है धांधली हो गई। सरकार ने मंदिरों में पूजा पाठ करिए ना। अब तो देखिए सारे डीएम जितने हैं वो सब लोग पूजा पाठ करा रहे हैं, नवरात्र शुरू होने वाले हैं, आदेश आ गया है, जितने डीएम है सब पूजा पाठ कराएंगे, रामायण का पाठ कराएंगे। आप लोग भी करिए। मैम, इसमें ही स्कोप ढूंढ लीजिए। एससी ओबीसी के लिए जो है मंदिर में जगह ही नहीं है, यानी शूद्रों के लिए कहाँ? अगर बताइए कोई शूद्र मंदिर में कोई है? महात्मा बना बैठा है। शूद्रों को तो यानी कि मंदिर में जाने के लिए प्रवेश नहीं दिया जाता है। बताइए, आपको पता है कि शूद्र जो है मंदिर का पुजारी नहीं बन सकता है, आईएएस बन सकता है, पीएसएस बन सकता है, अधिकारी बन सकता है, लेकिन मंदिर का पुजारी नहीं बन सकता है। आप जानते हैं, पेपर में देते होंगे मैम। तो कैसे हम मंदिर पुजारी बन जाए? हमें तो चाहता हूँ बन जाऊँ मैं, लेकिन मुझे कोई बनने देगा नहीं। बात तो ये है। अब बताइए मैम। देसी में कहावत है हिंदी में, पहले आत्मा तब परमात्मा। तो जब आत्मा संतुष्ट नहीं रहेगी तो भगवान नहीं काम देने वाले हैं। जब पेट खाली है तो भजन नहीं होगा। भूखे पेट भजन ना हो गोपाला। भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, ये कथन सत्य है। और ये पिछड़े दलित जो हैं, ये केवल चुनावी हिंदू हैं, ये बात सत्य है। जब चुनाव उस समय आया था जनवरी में, तो ये 5 जनवरी को हम लोगों की लिस्ट निकाल दी कि हाँ घोटाला हुआ। लेकिन मेरा एक सवाल है आप लोगों से, भैया आप आइए, आप बड़े जागरूक लग रहे हैं। क्या इन बातों पर जनता वोट देती है कि नौकरी नहीं मिला जी, रोजगार नहीं मिला जी? अंत में वोट तो हिंदुत्व के नाम पर ही दिया जाता है। तो खुश रहिए, हिंदू राष्ट्र बन रहा है। नहीं, हिंदू राष्ट्र तो बन ही रहा है। हाँ। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे संविधान में वो लिखा है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हाँ। अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है तो संविधान के खिलाफ में बात कर रहा है, तो वास्तव में उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई हो नहीं रही है, क्योंकि जो इस समय सत्ता है वही चाह रही है सबको हिंदू बनाया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबको कहते हैं कि आप हमारे बच्चे हैं, हमने रोजगार दिया, हमने बहुत विकास किया पूरे उत्तर प्रदेश का। एक बार भी आप लोगों से मिलने की कोशिश की, या क्या आपने मिलने की कोशिश की अपने मुख्यमंत्री
को अपना दर्द बताया जाए? बिल्कुल, हम लोग कई बार मिले, कोशिश किए, यहाँ तक गोरखपुर में गए थे, हमारे कुछ साथी वहाँ गिरफ्तार किए, उनको जेल में भी वहाँ तो डाला जनता गया। दरबार लगता है, आप लोग की तो सुन ली होगी तुरंत। नहीं सुना गया, जेल में डाल दिया गया था, 2 दिन वो बेचारे बंद थे। यहाँ आवास पे हम लोग कई बार गए मिलने के लिए, वहाँ भी प्रयास किया गया, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। जब लिस्ट आई थी उसके पहले मुलाकात हुई थी, तो बुलवाया गया, तो अधिकारी थे, शिक्षा मंत्री उस समय सतीश द्विवेदी जी हुआ करते थे, तो बुलाया गया, तो पूछा गया इसमें क्या समस्या है, तो अधिकारी लोग बोले कि हाँ कुछ इसमें दिक्कतें हैं, इसको दूर किया जा सकता है। तो ठीक बोले कि ठीक इसको दूर करिए। तो उसके बाद हम लोगों की लिस्ट आ गई। फिर उसके बाद ये अधिकारी जानबूझकर इसको कानूनी पेच में ऐसा फंसा दिए। बेसिक शिक्षा मंत्री बदल गए, 2.0 जो दूसरी सरकार आई वो बदल उसमें जो है अब तो बदल गए हैं बेसिक शिक्षा मंत्री। ये भी नहीं सुन रहे क्या? ये भी नहीं सुन रहे हैं। इनके जो दादाजी हुआ करते थे, जो हमारे यहाँ के पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो कहते थे अगर कोई आरक्षण छीने तो थप्पड़ मार कर छीन लीजिए। लेकिन ये उन्हीं की पीढ़ी है, लेकिन ये अब दलितों पिछड़ों का दर्द इनको एहसास नहीं है। शायद ये अपने आप को हो सकता दलित ना समझते हो या पिछड़े ना समझते हो, लेकिन आज भी दलित पिछड़े ये रोड पे है। और ये जो लिस्ट निकालने हैं, ये कोई लव लेटर थोड़ी है, जब चाहो फाड़ कर फेंक दो। अब इसी सवाल के साथ आप लोगों के बीच आई हूँ कि इस नौकरी का मजाक बना लिया गया है ये भैया। बताओ, अगर पूरी विभाग गलती स्वीकार की है, लिस्ट निकाली, हम लोग लिस्ट नहीं बनाए हैं, न कोई कंप्यूटर कहीं की दुकान पे कोई चौराहे बनवा लिया है। लिस्ट इतनी मामूली बात नहीं है, ये तुरंत हाई कोर्ट में जाकर वहाँ खारिज करा दे रहे हैं। और वहाँ हाई कोर्ट में पूरा ऑन रिकॉर्ड पूरी विभाग, पूरा अधिकारी सब लिख कर दिए हैं कि हमसे गलती हुई है। उसके बाद कोर्ट भी उसको खारिज कर दे रहा है। हम लोगों को न्याय देने के बजाय हमारे ऊपर